वेलकम स्टूडेंट्स, मैं निशा। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का 5वां पाठ पंडिता रमाबाई करेंगे। आइए पढ़ते हैं पाठ। पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र यानी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या अर्थात अग्रणी या प्रमुख पंडिता रमाबाई 1858 में यानी पंडिता रमाबाई ने सन 1858 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में जन्म अलभत जन्म लिया। स्त्री शिक्षा में प्रमुख पंडित रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आसताम। तस्याः पिता यानी उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च मतलब और माता लक्ष्मीबाई आसताम माता लक्ष्मीबाई थी। उनके पिता अनंत शास्त्री और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले यानी उस समय स्त्री शिक्षा है यानी स्त्री शिक्षा की स्थिति होती है दशा चिंतनीय आसीत चिंतनीय थी। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम नास्ति। मतलब स्त्रीणाम यानी स्त्रियों के लिए कृते मतलब के लिए संस्कृत शिक्षणम यानी संस्कृत शिक्षा प्रायः मतलब प्राय प्रचलित नासीत मतलब नहीं थी। स्त्रियों के लिए उस समय संस्कृत शिक्षा प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य सपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। किंतु मतलब परंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां यानी डोंगरे ने रूढ़िवादी धारणाम यानी परंपराओं को परित्यज्य छोड़कर त्याग कर सब पत्नी यानी अपनी पत्नी को संस्कृतम यानी संस्कृत अध्यापयत पढ़ाई। लेकिन डोंगरे ने रूढ़िवादी परंपरा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। एतदर्थम इसलिए स उन्होंने समाजस्य समाज की प्रतारणाम होता है ताड़ना को अपि मतलब भी असहत सहन किया। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि सब मातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम यानी इसके पश्चात रमा ने भी यानी पंडिता रमाबाई ने भी सब मातुः सब मतलब अपनी मातु यानी माता से संस्कृत शिक्षा यानी संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात रमाबाई ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। आगे है कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण यानी समय बीतने के साथ रमायाः पिता यानी रमा के पिता विपन्न है यानी निर्धन संजाता हो गए। समय बीतने के साथ रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगताः। तस्या यानी उनके पितरौ यानी माता पिता ज्येष्ठा होती है बड़ी भगिनी मतलब बहन च और दुर्भिक्ष मतलब अकाल से पीड़ित होकर ग्रसित होकर दिवंगता यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम रमा सव ज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदंतरम होता है उसके बाद रमा सब ज्येष्ठ भ्रात्रा सब होता है अपने ज्येष्ठ मतलब बड़े भ्रात्रा भाई के सह मतलब साथ पदभ्याम यानी पैदल समग्रम संपूर्ण भारतम भारत का अभ्रमत भ्रमण किया। उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का पैदल ही भ्रमण किया। भ्रमण कर्मे सा कोलकाता प्राप्ता।
भ्रमण कर्मे यानी भ्रमण करते समय सा वह कोलकाता प्राप्ता कोलकाता पहुंची। भ्रमण करते समय वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चैति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वैदुषेण मतलब संस्कृत में विदुषी होने के कारण, सा वह, तत्र मतलब वहाँ पर, पंडिता सरस्वती च इति मतलब पंडिता और सरस्वती की, उपाधिभ्याम उपाधियों से, विभूषिता यानी विभूषित हुई। संस्कृत में विदुषी होने के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्। तत्रैव सा वहाँ पर, सा उन्होंने, ब्रह्म समाजेन यानी ब्रह्म समाज से, प्रभावित होकर, वेदा अध्ययनम यानी वेदों का अध्ययन अकरोत किया। वहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदा आदीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रबोधवती। मतलब पश्चात होता है उसके बाद, सा उन्होंने, स्त्रीणाम यानी स्त्रियों के, कृते मतलब लिए, वेदादीनाम मतलब वेदों, शास्त्राणाम यानी शास्त्रों की, शिक्षायै यानी शिक्षा के लिए, आंदोलन, प्रारब्धवती होता है प्रारंभ करना। वहाँ पर इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन को प्रारंभ किया।